चर्चाएं करते हुए तब तक श्री हनुमान जी महाराज आ जाते हैं और उधर से यात्रा में अयोध्या के ऊपर से उड़ रहे थे तो भरत जी ने बाण मार दिया था, तो नीचे गिर गए थे श्री हनुमान जी महाराज। और जो द्रोणागिरी पर्वत था ऊपर किसने रोका? स्वयं वायुदेव ने द्रोणागिरी पर्वत को रोक लिया था कि अयोध्या पे गिर गया तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, इसलिए पवन तने हैं, पवन ने संभाला। और जब भरत जी नीचे गिरे, हनुमान जी नीचे गिरे, भरत जी देखते हैं। बाद में भरत लाल जी ने कहा कि यदि मैं सच्चा सेवक राम जी का हूं तो इनकी मूर्छा खुल जाए। श्री हनुमान जी की मूर्छा खुल गई। सारी बात बताई है हनुमान जी ने। भरत जी ने कहा तुम जल्दी नहीं पहुंच पाओगे, मेरी बाण पे बैठ जाओ, मैं जल्दी पहुंचा देता हूँ। हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं, आपकी इतनी कृपा बहुत है, मैं पहुंच जाऊंगा। श्री हनुमान जी आए हैं और उस बूटी को सुहाने के बाद में या उस बूटी को देने के बाद में लक्ष्मण जी महाराज में प्राण चेतना पुनः आपको वापस आती है। बड़ी राघवेंद्र सरकार की जय। आनंद रस बरस गया, जो करुण रस था वो श्रृंगार रस, भक्ति रस, भाव रस, प्रेम रस, श्रद्धा रस में बदल गया। सब आनंद करने लगे। दूत जाकर के रावण को बताता है कि महाराज लक्ष्मण जी की मूर्छा जग गई, उनके प्राण बच गए। रावण ने सोचा इस युद्ध को जल्दी से जल्दी समाप्त कर दिया जाए, इसलिए कुंभकर्ण के पास में गया। बहुत भयानक योद्धा था। कुंभकर्ण को जगाता है और जब जगाया है, बड़ा परिश्रम किया है, मेहनत किया है, कुंभकर्ण जगा है। क्या बात है भैया, आसने में जगा दिए, पहले ही क्यों जगा दिए? ध्यान देना, आज पहली बार कुंभकर्ण की निद्रा 6 महीने की नहीं पूरी हुई है और कुंभकर्ण को ये वरदान था कि 6 महीने से पहले यदि जगा दिए तो समझो निश्चर वंश समाप्त हो जाएगा। रावण ने जगाया, कुंभकर्ण ने कहा भैया ये तुमने क्या अनर्थ कर डाला? बोले अनर्थ पहले ही हो गया। क्या किया? कोई अच्छा काम किया है जो हमको जगाया? कोई मेला भंडारा ठान रखा है क्या? कोई भंडारे का आयोजन किया है, रामायण पाठ कर रखा है, कोई यज्ञ कर रखा है, या बेटी का विवाह ठान है, या किसी बेटे का विवाह है? बोले ये सब कुछ नहीं है। तब क्या है? अरे बोले मेरी आदत तो तुम भैया जानते ही हो, मैं सुंदरियों का अपहरण करता था। अपहरण करते करते एक नारी का हरण कर लिया और वो ऐसी नारी कि न निगली जा रही है न उगली जा रही है, ऐसा फंस गया। क्या है? बोले जगदम्बा हरियाण, हमने जगदम्बा सीता का हरण कर लिया है। कुंभकर्ण ने कहा जगदम्बा का हरण करके तो अपना कल्याण चाहता है, अब तेरा मृत्यु भी निश्चित है और मेरा मृत्यु भी निश्चित है। पर कुंभकर्ण ने एक बात युक्ति बताई। माइक पूरा का पूरा मोटा जा रहा है, पूरा का पूरा शुरू से बोले जा रहा हूँ, तुमको समझ नहीं पा रहा। मैं कैसे बोल रहा हूँ मैं जानता हूँ, बड़ा मीठा करिए। माइक में डाल देता हूँ तब आवाज निकल रही भैया। जगदम्बा हरियाण सख्यव चाहत कल्याण। कुंभकर्ण ने कहा कि रावण एक बात बता, तू तो बहुत मायावी है चिंतित आज दशानन क्यों? दशानन इतनी चिंता किस बात की? है चिंतित आज दशानन क्यों? हरि हमने मिथिलेश कुमारी, हमने मिथिलेश कुमारी जानकी का हरण कर लिया, रावण ने बताया। तो कुंभकर्ण ने कहा चलो कर लिया तो कर लिया, क्या तूने अपना बनाया उसे? क्या तूने अपना बना लिया? रावण ने कहा लगती ही नहीं है और हमारी, वो तो मेरी तरफ देखती भी नहीं है। तब कुंभकर्ण ने कहा तो राघव रूप बनाया न क्यों? तो मायावी है, राम जी का रूप बना लेता। तब रावण ने कहा इसमें है भूल भयंकर भारी, बोला जब राघव रूप बनाने लगा। रावण ने कहा ऐसी बात नहीं कि हमने रूप नहीं बनाया, बनाया। जब राघव रूप बनाने लगा
तब मातु समान लगे पर नारी, राघव रूप बनाने लगा तब मातु समान लगे पर। रावण ने कहा हमने राम का रूप बनाया, और जैसे रूप बनाया तो सब हमको माता के रूप में नजर आने लगी। मैंने तो जानकी को कहा कि छोड़ दो, ले जाओ राम को सौंप दो, मेरे में ये भाव आ गया। तब कुंभकर्ण मुस्कुराया। बताओ रावण, जिसका रूप बनाने में ये दशा हो जाती है वो कैसा होगा। इसलिए रावण भैया बंधु, निश्चित है हमारा तुम्हारा काल। अभी मैं कह रहा हूं कि जाकर के चरणों में गिर जाओ। तो रावण वहां भी क्रोधित हुआ है कि तुझे इसलिए जगाया था कि तू मुझे ज्ञान दे। कुंभकर्ण को लगा कि बात नहीं बनने वाली है, तो रावण ने खूब सारा शराब पिलाया है। इतना ही नहीं, शराब पिला के और भैंस क्या क्या कहे, भैंसा सब दे दिया, ले खा ले जा युद्ध करने के लिए। गर्जा बज्रा घास समाना। रावण कुंभकर्ण बड़ी जोर से गर्जना करता है। रावण ने कहा कोई सेना साथ में भेज दूं। कुंभकर्ण ने कहा अकेला ही काफी हूं, अकेला युद्ध कर लूंगा। आज कुंभकर्ण चला है, कुंभकर्ण सेनाओं को त्याग करके चला है। विभीषण आके सामने चरणों में प्रणाम करता है। भैया मैं विभीषण, मैंने रावण को बहुत समझाने का प्रयास किया था पर रावण नहीं माना। जानते हो कुंभकर्ण इतना दारू पी रखा है, इतना शराब पीने के बाद में भी विभीषण को कहता है कि धन्य धन्य तय धन्य विभीषण, अरे भयवतात निशाचर कुलभूषण, भयवतात निशाचर कुलभूषण, धन्य धन्य तय धन्य विभीषण, धन्य धन्य कुंभकर्ण ने कहा भैया धन्य धन्य तय धन्य, अरे तू तो धन्य हो गया। राक्षस के वंश में तू दीपक पैदा हो गया, तूने मेरे वंश को उजागर कर दिया है। पर हे विभीषण मेरे सामने से हट जा, क्योंकि मेरे आंख में काल समा गया है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि तू कौन है। इसलिए तू जल्दी जा राम जी के चरणों में और जा भेज दे अपने राम को कि कुंभकर्ण आया है। ये है कुंभकर्ण। विभीषण जाकर के कहते हैं महाराज नाथ भूधराकार शरीरा क्षमन भयंकर अति बलवीरा। महाराज बहुत भूधराकार शरीर का कुंभकर्ण युद्ध करने के लिए आया है। राम जी बोले कि कोई मत जाओ, उससे मैं ही युद्ध करूंगा। अरे सुग्रीव ने कहा महाराज आप पहले मत जाओ, पहले राजा नहीं जाता। सुग्रीव आदि युद्ध करने आए हैं। सुग्रीव को जानते हो, कुंभकर्ण ने तो ऐसे कांख में दबा लिया, सुग्रीव को कांख में दबा लिया। अब जब सुग्रीव को कांख में दबा लिया, हल्का सा ढीला हुआ तो सुग्रीव नक कान काट के भाग गया। सुग्रीव ने भी कुंभकर्ण का नक कान काटा है युद्ध में। अब सगुन सा, क्योंकि कोई योद्धा युद्ध करने आए और बिना नाक कान का हो तो अब सगुन पहले हो गया। अंत में राम जी आते हैं, राम और कुंभकर्ण का युद्ध होता है और कुंभकर्ण का वध होता है। बोले रामभद्र सरकार की। कुंभकर्ण का तेज भगवान के मुख में समा जाता है। अगले दिन रावण कहता है पुनः कि हमारा जो दायां हाथ था वो तो चला गया। मेघनाथ ने कहा चिंता मत करो पिताजी, अब पुनः मैं युद्ध करूंगा, फिर मेरा कल देखना मनसाई, कल मेरी वीरता